सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज को खोने का? शुक्रिया मुझे मेरी यादें लौटाने के लिए। मैं अब किसी अपने को नहीं खो सकती। इंसान की जिंदगी का क्या पता कौन कब मर सकता। मेरे हिस्से की गोली खो गई। क्या वैसी क्या दिख रही? मरने वाले को तकलीफ तो होती होगी, इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था। दुआ करती हूँ मेरे लिए। बाबा भी हम लाला ने करवाया। बाबा गोली लगी। आवाज नहीं, किसी ने मुझे निशाने पर लिया हुआ था ताकि कहीं तुम मेरी जलाई हुई आग में सेहान खुद न जल जाओ। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सियाम एलिफ को आके ये खुशखबरी देगा कि अब उसका होटल उसे कोई भी नहीं छीन सकता। एलिफ सियाम के इस एहसान पर बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उस होटल से उसकी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता थी। एलिफ उसे ये भी कहेगी कि वो इस एहसान का बदला न जाने कैसे चुकाए, लेकिन फ़ौरन ही एहसान का बदला चुकाने का वक्त भी आ जाए। लाला के भेजे गए गुंडे घर में आ जाएंगे और वो सियाम पर गोली चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एलिफ यहाँ पर सियाम की जान बचाने के लिए खुद आगे आ जाए। सियाम की जान तो बच जाएगी लेकिन एलिफ को गोली लग जाएगी और एलिफ ICU में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगी। तो सियाम खड़ा यही सोच रहा होगा कि एलिफ ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी, लेकिन एलिफ तो वाकई अपनी ज़िंदगी सियाम की ज़िंदगी पर निछावर कर देने वाली है, क्योंकि जब एलिफ यहाँ से ठीक हो जाएगी और दोनों में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी तो फिर जाकर पता चलेगा कि सियाम का दिल जो है उसका साथ छोड़ने वाला है और सियाम की ज़िंदगी सिर्फ चंद हफ्तों की रह गई है। और सियाम की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी कि उसे कोई डोनर भी नहीं मिल रहा होगा और आखिरकार एलिफ ही होगी जो सियाम को अपना दिल देगी। तब तक एलिफ और सियाम में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और वो एक दूसरे से मोहब्बत करना भी शुरू हो जाएंगे और सियाम की ज़िंदगी बचाने के लिए एलिफ अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देगी। तो ये स्टोरी एक्चुअली एलिफ और सियाम की नहीं होने वाली बल्कि सियाम और इल्हाम की होने वाली है। एलिफ की मौत के बाद सियाम की ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन सियाम बहुत ही ज़्यादा उदास रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा और वो सही मानों में अपनी ज़िंदगी जिस तरह से पहले इंजॉय कर रहा था वैसे इंजॉय करना ख़त्म कर देगा। वो शहर की शोर शराबे की ज़िंदगी को छोड़ के अलग थलग पहाड़ों में भी रहना शुरू कर देगा और वहीं पर उसे इल्हाम नजर आएगी और वो समझेगा कि वो एलिफ है। वो दीवाने की तरह भागा भागा जाएगा तो आगे से इल्हाम ने उसे थप्पड़ ही मारना है, क्योंकि इल्हाम थोड़ी सी बदतमीज है। वो अपनी माँ और बहन से भी बदतमीजी करती थी और यहाँ पर वो सियाम की इस तरह से बेतकल्लुफी बर्दाश्त नहीं करेगी। इल्हाम सियाम को एक दीवाना समझ के आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद सियाम की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण रोशन होगी और उसके दिल में जीने की तमन्ना भी आएगी। सियाम की जिंदगी में ये तब्दीली देखकर उसका बाप यूसुफ गाजी भी बहुत ज्यादा खुश होगा और पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह इल्हाम सियाम को मिल जाए ताकि उसका बेटा फिर से जिंदगी की तरफ लौट कर आ जाए। लेकिन यूसुफ गाजी अपने बेटे के लिए सारी दुनिया जहान की चीजें तो खरीद सकता है, लेकिन किसी और की मोहब्बत नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि इल्हाम पहले से ही इंगेज्ड होगी और किसी और से मोहब्बत करती होगी। और जैसे ही इल्हाम आएगी इस ड्रामा में तो 2-3 कैरेक्टर्स और भी बड़े मजेदार किस्म के आएंगे और स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी।